चलिए तो हमारा टॉपिक चलते हैं जीन विनिमय, है ना। या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो इसके लिए ये जो छोटी बात है इसको समझिए पहले, है ना। पहले यहाँ पर मैं जो बनाया हूँ ये है गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहता है, ये तो आप जानते ही हो। तो ये एक, ये दो, इस तरह से दो बनाए गए, जोड़े में हमेशा, ठीक है। ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये जोड़े में है, ठीक है। ये एक दूसरे के समजात गुणसूत्र है ना। कौन सा गुणसूत्र है? समजात गुणसूत्र, है ना। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स, ठीक है। इनको मतलब कहा जाए क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। ये जिनके माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, ये अकेला एक है, ये अकेला एक है, ठीक है। ये जिनके माध्यम से जुड़े होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के माध्यम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया, ये गुणसूत्र है। और गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन्स, ठीक है। तो हम लोग जो जीन विनिमय पढ़ेंगे उसमें जीन्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? जीन्स की, ठीक है। जीन्स पर ही निर्भर करेगा परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको पहचानने के लिए मैं मानता हूँ जीन ए, जीन बी। ये गुणसूत्र के ऊपर जीन है ना, ठीक है। ये याद रखिएगा, जीन ए, जीन बी, ऐसा मान लेता हूँ मैं, ठीक है। ये ए और बी इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ये क्या है? जीन्स है। जीन्स ए, जीन्स बी, जीन्स ए, जीन्स बी, ये सहलग्न जीन्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, साथ साथ रहेंगे मतलब सहलग्न जीन्स रहेंगे, ठीक है। उसी तरह इसमें भी मान लेता हूँ मैं, कैपिटल ए से मान लेता हूँ इसको, कैपिटल बी से मान लेता हूँ, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इस तरह से मतलब ये बता दिया ये गुणसूत्र है, ठीक है। अभी गुणसूत्र में कौन है? जीन्स है ना। अब हम लोग चलते हैं परिभाषा, जीन विनिमय क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, ठीक है। यही बोलता है पुनर्संयोजन। जीन का पुनर्संयोजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जीन का क्या बोलते हैं? पुनर्संयोजन, ठीक है। ये आपको बताता हूँ ना। तो आपका परिभाषा कहाँ से बनेगा? अब एक्चुअली में होता क्या है उसको मैं नॉर्मल बताया था, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है कि ये समजात गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये समजात गुणसूत्र के, इसको हम लोग क्या बोला मैं? क्रोमेटिड्स, ठीक है। इसके अंदर कौन है? जीन्स, ठीक है। ये जो क्रोमेटिड्स है, इस क्रोमेटिड्स का जो खंड है वो टूटकर अपने समजात गुणसूत्र के खंड से जाकर जुड़ता है, और समजात खंड का ये खंड टूटकर उसके खंड से जाकर जुड़ता है। एकदम सिंपल भाषा में यही समझना है पहले कि इनका खंड इसमें टूटता है, इनका खंड इसमें जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीन्स है क्या? जीन्स का एक क्रम है, ए बी एक क्रम है, ठीक है। तो जीन्स के जो क्रम है उस क्रम में होता है परिवर्तन, ठीक है। और उसकी जगह एक नया क्रम बनता है, ठीक है। वही जीन विनिमय है। जीनों का विनिमय होता है, विनिमय मतलब लेन देन, सीधी बात है ना। चलिए तो इसको परिभाषिक रूप से हम किस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। कि वह क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्र के, यही चित्र पे ऊपर पूरा डिटेल छुपा हुआ है ना, कि वह क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्र के, एक और ये दो समजात गुणसूत्र के। अब यहाँ पर लिखा हूँ मैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या लिखा हूँ मैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये है, ठीक है। असमजात क्रोमेटिड, क्या बोलेंगे हम लोग? असमजात क्रोमेटिड, ठीक है। ये इनका और इनका ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कनेक्ट है, मतलब कनेक्ट नहीं है, अलग है, लेकिन ये दोनों समजात है मान लेते हैं, ठीक है। इसको समजात मान लेते हैं, है ना। ये दोनों समजात है मान लेते हैं, इसको भी समजात मान लेते हैं। मतलब ये है कि समजात और असमजात में क्या फ़र्क है ना, ठीक है। ये इनका समजात है, ठीक है। ये इनका समजात है, ठीक है। या तो इन दोनों को समजात बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन असमजात किसको बोलते हैं? तो देखिए विदाउट, है ना। ए और ये दोनों जने असमजात गुणसूत्र हैं, सॉरी असमजात क्रोमेटिड्स हैं, गुणसूत्र नहीं, ठीक है। असमजात क्रोमेटिड्स हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये और ये मान लो समजात हैं, ये और ये मान लो समजात हैं। ये समझ रहा है आपको? ये और ये समजात है, ये समझ मानने के लिए, ठीक है। और या तो ये और ये समजात है, ऐसे मानते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अंदर में, जो बाहर में है, इसको छोड़कर अंदर में दो जन हैं, ये दोनों जन हैं इसका असमजात क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये असमजात है ना, मैंने गुणसूत्र को समजात बताया, ये गुणसूत्र क्या है? समजात। लेकिन इसके जो क्रोमेटिड्स है, ये दोनों जन क्या है? असमजात क्रोमेटिड्स है। असमजात गुणसूत्र और असमजात क्रोमेटिड्स में फ़र्क है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है बोला मैं? असमजात क्रोमेटिड्स है, ठीक है। तो वह क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब ये क्रोमेटिड्स है, नॉन सिस्टर मतलब असमजात क्रोमेटिड्स के बीच, इन दोनों के बीच गुणसूत्री खंड, मतलब ये कौन सा खंड है? गुणसूत्रों का खंड है, गुणसूत्री खंड अर्थात जीन। गुणसूत्री खंड में कौन है? जीन है,
ठीक है। तो वह क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच, इन दोनों के बीच, ठीक है, गुणसूत्री खंड अर्थात जीन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, तो वह क्रिया जिसमें दो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच गुणसूत्री खंडों का अर्थात जीनों का, जीन का एक क्रम है ना ऐसे लेंस से, ठीक है, जीनों का आदान प्रदान होता है, उससे हम लोग कहते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये परिभाषा बन गया। अब इसी के दो परिभाषा, बहुत सारे परिभाषा होते हैं। सरल शब्द हम लोग कहेंगे कि पहले ये जीन का एक क्रम था, क्रम था। अब ये क्रम टूट जाता है जब ये इनके ऊपर जाता है, ये इनके ऊपर जाता है, तो इसका क्रम टूट जाता है और एक नया क्रम बनता है। किसका नया क्रम बनता है, जीन्स का, ठीक है। तो कहा जाए कि सहलग्न जीन्स, ये कौन सा जीन है, सहलग्न जीन्स, और इनके साथ जो जुड़ेगा, मतलब ये कैपिटल बी यहाँ पर आ जाएगा, कैपिटल बी इधर चला जाएगा, स्मॉल बी इधर चला जाएगा, तो ये कैपिटल ए हो जाएगा और स्मॉल बी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल बी और कैपिटल बी हो जाएगा। तो स्मॉल बी और कैपिटल बी है वो दोनों हो जाएगा, समजात हो जाएगा। इधर देखें तो कैपिटल ए और स्मॉल बी आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल बी आ गया, वो समजात हो जाएगा, मतलब सहलग्न जीन है, ठीक है। सहलग्न जीन बोलेंगे, 7-17 इसको सहलग्न जीन कहते हैं, ठीक है, समजात, ठीक है, मतलब सहलग्न ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सहलग्न जीन्स हैं, कौन सा जीन है, सहलग्न जीन्स, ठीक है। सहलग्न जिन्सों का, ठीक है, सहलग्न जिन्सों का पुनर्संयोजन जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये छोटा सा परिभाषा जो ज़्यादा लिखना नहीं चाहते इतना सब, ठीक है। तो ये सहलग्न जीन्स है, ये सहलग्न जीन्स है इसका, और ये भी इसका सहलग्न जीन्स है। तो सहलग्न जीन्सों का पुनर्संयोजन मतलब ये टूट के इधर आ गया तो इनका पुनर्संयोजन हो गया, ये टूट के इधर जाते इनका पुनर्संयोजन हो गया, ठीक है। तो सहलग्न जीनों का पुनर्संयोजन जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। अब किस तरह से प्रक्रिया होती है, ये तो परिभाषा हो गया है, ओनली परिभाषा आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। अब प्रक्रिया आता है, ठीक है, जीन विनिमय की प्रक्रिया, ठीक है, ये प्रक्रिया है ना। तो ये प्रक्रिया भी आप साथ साथ चलते रहेंगे, चित्र के साथ साथ क्या क्या हो रहा है उसको देखते रहिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम चलिए, इसके लिए आप 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आप घर में बैठे हो, लेकिन 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा। तो 11वीं क्लास में मतलब क्या है कि हम लोग पढ़ चुके हैं अर्धसूत्री भाजन की लेप्टोटीन अवस्था, जैकोटीन अवस्था, पैकेटीन अवस्था, डिप्लोटीन अवस्था, डाइकाइनेसिस, ऐसे बहुत सारे अवस्था पढ़े हैं। उसमें से हम लोग लेंगे पैकेटीन अवस्था, ये तीसरा अवस्था है ना, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, ठीक है। ये मतलब कहा जाए अर्धसूत्री भाजन तो पढ़े होंगे तभी है समझ आएगा, ठीक है। तो आप एक अवस्था लेते हैं जिसको हम कहते हैं पैकेटीन अवस्था, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। पैकेटीन अवस्था है, कौन सा अवस्था पढ़ेंगे हम लोग, पैकेटीन अवस्था, ठीक है। चलिए, तो ये जीन्स है, ठीक है। ये तो क्रोमेटिड्स आप लोग जानते ही है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होती है उसको देंगे, ठीक है। तो जीन विनिमय का जो प्रक्रिया है, ठीक है, जीन विनिमय की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का आरंभ है, ठीक है। प्रक्रिया का आरंभ वो कहाँ शुरू होता है, अर्धसूत्री भाजन शुरू होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और अर्धसूत्री भाजन की कौन सी अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट, या बोल सकते हैं प्रोफेज पहला अवस्था, ठीक है। और उस अवस्था की कौन सी अवस्था, और पैकेटीन अवस्था। जब अर्धसूत्री भाजन आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट बताया होगा, मेटाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, ऐसा बताया होगा। उस प्रोफेज फर्स्ट के एक अवस्था और अवस्था है पैकेटीन अवस्था, इसको तो आपको देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा।
अर्धसूत्रीय के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था, ये अर्धसूत्रीय के अंतर्गत आता है प्रोफेज फर्स्ट, उनके अंतर्गत आता है पैकेटिन अवस्था। ठीक है, इसी अवस्था में प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप नॉर्मल यहाँ लिखेंगे जीन विनिमय की प्रक्रिया का प्रारंभ। ठीक है, जीन विनिमय की प्रक्रिया का प्रारंभ या आरंभ अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में होता है। ठीक है, इस अवस्था में जो समजात गुणसूत्र है, ठीक है, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र है, ठीक है, वो समजात गुणसूत्र है ना, वो युग्म में रहते हैं, युग्म में रहते हैं। ठीक है, मैंने बताया दोनों युग्म में। इस अवस्था में जो समजात गुणसूत्र है, ये समजात गुणसूत्र है ना, ठीक है, समजात गुणसूत्र है, इसका समजात गुणसूत्र में आ जाए तो ये युग्म में है दोनों, ये अलग अलग है ना, हमेशा दो है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये युग्म में है। कितने हैं युग्म, और क्रोमेटिड से देखें तो कितना है, 1 2 3, इधर को क्रोमेटिड से बोलेंगे, इसको भी क्रोमेटिड से बोलेंगे, 4 क्रोमेटिड है ना एक गुणसूत्र में। ठीक है, ये अलग अलग है नहीं है, ये एक एक गुणसूत्र है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अब जब दोनों एक हो गया तो इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हैं आपको। चलिए, तो यहाँ का इस अवस्था में समजात गुणसूत्र है वो युग्म में रहते हैं, ये हम लोग बोल दिए। ठीक है, अर्थात प्रत्येक गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, ठीक है, उनमें 2-2 क्रोमेटिड्स में बट रहता है। ठीक है, प्रत्येक जो समजात गुणसूत्र है इस अवस्था में समजात गुणसूत्र युग्म में रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक समजात गुणसूत्र, प्रत्येक समजात गुणसूत्र 2-2 क्रोमेटिड्स में बटा रहता है। प्रत्येक समजात, ये समजात हो गया ना इन दोनों का। ठीक है, तो 1 क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड्स। ठीक है, समजात गुणसूत्र है इनके ना। ठीक है, तो इस अवस्था में समजात गुणसूत्र है वो किस में बटा होता है, ठीक है, 2-2 क्रोमेटिड्स में बटा होता है, 1 2 1 और 2। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको हम लोग कहते हैं इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र, अब समजात को हटा दीजिए, ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स में बटा रहता है। और इस अवस्था में, इस युग्मित अवस्था में, कौन सी अवस्था में, इस युग्मित अवस्था में, इस युग्मित अवस्था में जो प्रत्येक गुणसूत्र, अब समजात नहीं बोला जा रहा है, ये समजात नहीं बोला जा रहा है, केवल प्रत्येक गुणसूत्र है। अब इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र है 4 क्रोमेटिड्स में बटा होता है। ठीक है, जिसको एक मान लेते हैं, हम आ जाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र है, समजात नहीं बोल रहा हूँ, प्रत्येक इस अवस्था में इस युग्मित अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र है वो 4 क्रोमेटिड में बटा रहता है। ठीक है, ओके, है ना, और सेंट्रोमेयर के माध्यम से जुड़ता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तो इस अवस्था में बीच के दो, इस अवस्था में यहाँ पर बीच के दो, ये दो। ठीक है, इस अवस्था में बीच के ये कोने का है, सॉरी ये बाहर का है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मैं ये अंदर का वाला दोनों बनाऊँ। ठीक है, तो इस अवस्था में बीच के 2 असमजात क्रोमेटिड्स, ये बीच के 2 असमजात क्रोमेटिड्स, ये असमजात है दोनों का। ठीक है ना, इस अवस्था में बीच के 2 असमजात क्रोमेटिड्स, ठीक है, जीन विनिमय में भाग लेते हैं, है ना। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में, इस अवस्था में बीच के 2 असमजाति क्रोमेटिड भाग लेता है। ठीक है, ये दोनों असमजात क्रोमेटिड्स क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, ओके, चलिए, है ना। अब 2 बीच की ओर स्थित 2 असमजात क्रोमेटिड्स, अब शुरुआत यहाँ से हो रही है, ये मेन पॉइंट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो बीच में उपस्थित, बीच की
दोनों असमजात क्रोमेटिड्स एक दूसरे को ठीक है अनेक स्थानों पर क्रॉस करते हैं, स्थानों पर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ पूरा को क्योंकि आपको माना जाए मैं बोलता ही जा रहा हूँ तो आप ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो लिखने वाले में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए सबको लिख रहा हूँ लाइन से, ठीक है। तो इस अवस्था में बीच के दो असमजात क्रोमेटिड्स ठीक है एक से अधिक स्थान पर या अनेक स्थान पर क्रॉस करते हैं। अब इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। इसको एक गोल बीच का इसको नॉर्मल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ये इस वाले का कोई कार्य नहीं अभी, ठीक है। तो ये वाला इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इसको ऐसे, ठीक है। और ये नीचे वाला देख रहे हैं, नीचे वाला ऐसा है, ठीक है। इनका ये देखिए, इसको दोनों को जोड़ना है आपको दूसरा चित्र में, ठीक है। ये दोनों जुड़ता है, यहाँ कई स्थानों पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ से गोल हो के बहुत बार जुड़ सकता है, लेकिन एक ही बार बनाओ क्योंकि यहाँ पर चित्र बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, ठीक है। तो ये है ना। तो ये क्या होता है कि इस अवस्था में जो अंदर के ठीक है दो अंदर की इस अवस्था में बीच के दोनों असमजात क्रोमेटिड्स हैं, वो असमजात क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अनेक स्थानों पर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, अर्थात क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर स्थल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर स्थल, ठीक है, ओके। और इन्हीं स्थानों पर एक एक्स आकार की संरचना बनती है, ये दिख रहा है आपको, ऐसे एक्स बोल सकते हैं या तो ऐसे एक्स बोल सकते हैं या तो ऐसे बोल सकते हैं या तो इधर से ऐसे बोलते हैं, मतलब एक से टाइप से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसी स्थान पर ठीक है एक्स आकार की संरचना बनती है जिसको कायजमा कहते हैं। इस वर्ड को मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्या क्या बोला मैं, ठीक है, कि क्रोमेटिड्स एक दूसरे को अधिक स्थानों पर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, अनेक स्थानों पर क्रॉस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर स्थल, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर स्थल। और इन्हीं स्थानों पर गुणसूत्र में एक्स आकार की संरचना बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायजमा, ठीक है, कायजमा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ना, अब पॉइंट आता है अपना कि कायजमा वाले स्थान पर, कायजमा वाले क्या है स्थान पर, ठीक है, कायजमा वाले स्थान पर क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं। अब देखिए कायजमा वाले स्थान पर ये क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ इसको मैंने ए और बी माना था, स्मॉल ए स्मॉल बी माना था, इसको कैपिटल ए कैपिटल बी माना था, कैपिटल ए और कैपिटल बी माना था, ठीक, इसको जानकारी के लिए माना गया है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि कायजमा वाले स्थान, ठीक है, तो कायजमा वाले स्थान पर जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाते हैं, बोला जा रहा है टूट जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर टूट गया ये, इसको अलग कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये टूट कर अलग हो गया, इधर से ये चला गया इधर और ये इधर हो गया, ऐसे दूरी हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि कायजमा कहते हैं। अब आगे लिखना है, ठीक है, कि इसमें बीच में जो वर्ड बताया उसको आप लोग लिख देना ना, ठीक। क्या बताया मैं कि इन स्थानों को हम लोग क्रॉसिंग ओवर स्थल कहते हैं और इस स्थान पर एक आकार की संरचना बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायजमा, ठीक है। अब कायजमा वाले स्थान इस कायजमा वाले स्थान पर जो क्रोमेटिड्स हैं, कायजमा वाले स्थान पर क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। ये कायजमा वाले स्थान पर क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हमको कैसे दिखाई देगा, हमको इस तरह से दिखाई देगा, ये इसको ऐसे टूटा हुआ दिखाओ, ये, ठीक है, ये इसका टूटा हुआ, ये, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कौन कौन अलग हुआ, ए स्मॉल बी ये था, अब स्मॉल ए इधर अंदर में है, स्मॉल बी इधर है, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ऐसा। ये सब क्या है, ये सब जीन्स है ना। अब देखो ये ए है बी से अलग हो गया, ए है बी से अलग हो गया, एकदम समझ आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि जो असमजात क्रोमेटिड्स है, ठीक है, उनके खंड का अदला बदली करना है अपने को, ठीक है, बस इतना ही करना है ना। अभी होता है कि कायजमा वाले स्थान पर क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इतना लिखे हम लोग, ठीक है। और इस प्रकार से जुड़ते हैं कि उनके जो खंड हैं,
ठीक, कौन सा खंड? गुणसूत्री खंड, ठीक है। और उनके जो खंड होते हैं, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार और, ठीक है, कि कैजमा वाले स्थान पर क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और इस तरह से जुड़ते हैं कि इस तरह से जुड़ते हैं कि उनके खंडों का क्रोमेटिड्स के बीच आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, है ना, ये जो लास्ट चित्र है वो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैजमा वाले स्थान पर क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं। ये टूट गया, यहाँ पर कैजमा बना था ना, यहाँ पर कैजमा बना था, कैजमा वाले स्थान पर क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और बाद में इस तरह से जुड़ते हैं, इस तरह से जुड़ते हैं। अब जोड़ना कैसे, देखिए एकदम सिंपल है ना। ये इधर से ये लेते हैं तो ये ए और बी को रहने दो, ठीक है। बी से मेरा नाम आता है साहू। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा ठीक से नहीं लिखा क्या इसको चलिए यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था? ये वाला ए, ठीक है। अब इसको नहीं बनाते हैं दूसरे को। यहाँ पर क्या था? कैपिटल ए, ठीक, टूटा हुआ है ना। और यहाँ था कैपिटल ए और कैपिटल बी, को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, कैपिटल बी। अब क्या बचा हमारे पास? ये बी बता था, स्मॉल बी, और क्या बचा था? कैपिटल बी। बस आपको क्या करना है कि जो कैपिटल स्मॉल बी, इसको कैपिटल बी की जगह ले जाना है और कैपिटल बी को स्मॉल बी की जगह ले जाना है। तो यहाँ पर स्मॉल ए के साथ कौन जुड़ जाएगा? कैपिटल बी। और कैपिटल ए के साथ कौन जुड़ जाएगा? स्मॉल बी। मतलब ये जो खंड है, गुणसूत्री खंड है, उस गुणसूत्री खंडों का क्या हुआ है भाई? आदान प्रदान हुआ है। बस इसी को समझना है आपको, बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी से जुड़ गया और कैपिटल बी स्मॉल बी से, कैपिटल ए है स्मॉल बी से जुड़ गया, ठीक है। तो जुड़ा तो इसको ऐसे एक साथ, अब ये क्या बन गया? गुणसूत्र बन गया, ठीक है, क्रोमेटिड्स बन गया। मतलब यहाँ पर ए और स्मॉल बी था, एक जीन का एक क्रम था, अब जीन का क्रम बदल गया, मतलब पुनर्संयोजन हो गया, फिर से जुड़ गया, वो टूटा फिर जुड़ गया, ठीक है। तो यही तो क्या है? क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि उनके खंडों का, ठीक है, कैजमा वाले स्थान क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं, टूट जाते हैं और इस तरह से जुड़ते हैं कि उनके खंड, उनके कौन है? खंड, ये खंड है, एक दूसरे खंड है, उनके खंड का क्रोमेटिड्स के बीच, ये पूरा क्रोमेटिड्स है ना, ठीक है, उनके खंडों का, ये खंडों का क्रोमेटिड्स के बीच आदान प्रदान होता है, ठीक है, ओके, आदान प्रदान होता है, ठीक है। और इस प्रकार के विनिमय के उत्पन्न युग्मक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इस विनिमय के फलस्वरूप, इसको लिखना है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इस विनिमय के फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप उत्पन्न युग्मक, ठीक है, 2 जनक की तरह होते हैं, 2 जनक की तरह होते हैं, तथा 2 होते हैं, तथा 2 पुनः संयोजन वाले होते हैं, पुनः संयोजन वाले होते हैं। पूरा डिटेल में लिख लिया हूँ इतना मेहनत में, ठीक है। मतलब कहा जाए, चित्र बस को देखकर मैं समझाता तो नहीं समझ आता, ठीक है, ओके। तो ये तो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है कि पुनर्संयोजन की प्रक्रिया क्या होती है कि इस क्रिया का आरंभ है जीन विनिमय की प्रक्रिया का आरंभ अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज की पैकेटिंग अवस्था में। चलिए, ठीक है, क्या होता है कि इस जीन विनिमय की क्रिया का प्रारंभ है वो अर्धसूत्री विभाजन के पैकेटिंग अवस्था, प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिंग अवस्था में होता है। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र होते हैं, ये समजात गुणसूत्र है। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? युग्म में रहते हैं और प्रत्येक समजात गुणसूत्र है 2 क्रोमेटिड्स है, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 है ना। समजात गुणसूत्र है 2 क्रोमेटिड्स में बटा रहता है ना।
अब युग्मित हो गए दोनों जने, दोनों समजात गुणसूत्र युग्मित हो गया, ठीक है। और युग्मित इस अवस्था में जो प्रत्येक गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र नहीं बोल रहा हूँ अभी, मैं बोल रहा हूँ इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र है वो 4 क्रोमेटिड्स में बटा होता है। अब ये दोनों जुड़ गया तो एक हो गया ना, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 क्रोमेटिड्स में बटा रहता है, ठीक है। और किसके माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है? सेंट्रोमेयर के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इस अवस्था को टेट्राड अवस्था कहते हैं, जिसको मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है। हाँ, अब इस अवस्था में बीच के 2 असमजात क्रोमेटिड्स हैं, वो असमजात क्रोमेटिड्स विनिमय क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। इस अवस्था में 2 असमजात क्रोमेटिड्स विनिमय क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इस अवस्था में 2 असमजात क्रोमेटिड्स एक दूसरे को एक से अधिक स्थान पर, ठीक है, क्रॉस करते हैं, ठीक है, जो कि क्रॉसिंग ओवर स्थल कहलाता है। बस एकदम सिंपल है, ठीक है। इसी स्थल पर आगे एक प्रकार की संरचना क्या होता है? निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइज़्मा, ठीक, क्या बोलते हैं? काइज़्मा, ठीक है। काइज़्मा वाले जो स्थान है, वो काइज़्मा वाले स्थान क्या होने लगते हैं? टूटने लगते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं, ठीक है। और बाद में इस तरह से जुड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़ते हैं कि उनके खंडों का, उनके जो खंड है उसके खंड, गुणसूत्री खंड बोलते हैं उसको, ठीक है, उनके गुणसूत्री खंडों का क्रोमेटिड्स के बीच, ये क्रोमेटिड्स है ना, इस क्रोमेटिड्स के बीच आदान प्रदान होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो युग्मक है वो 2 जनक की तरह होते हैं और 2 पुनः संयोजन वाले होते हैं। बस सिंपल, ठीक है। यहाँ पर इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। ये और नहीं लिखते तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 20 से, है ना, ठीक है, मेरे नंबर में, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा GS3 ग्रुप में, है ना। गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारी।